इमाम साहब, अभी तो आप नमाज पढ़ कर आए हैं, ये दूसरी दफ़ा अजान कौन दे रहा है? मैं भी हैरान हूँ, ये दूसरी दफ़ा अजान किसने दी है? मैं अभी पता करके आता हूँ। बिलाल, मुझे लगता है मस्जिद में आज दूसरी दफा अजान हो रही है। नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। दूसरी दफा कैसे अजान हो सकती है? यार अजान तो पहले हो चुकी है, और ये दूसरी अजान देने का क्या मकसद है? हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है। जाकर पता करते हैं कि ये शरारत किसने की है। हसन भाई, ये आज हमारी मस्जिद में दूसरी अजान क्यों हो रही है? हाँ यार, बड़ी हैरानगी की बात है। मुझे लगता है कोई बच्चा शरारत कर रहा होगा। नहीं हसन, ये बच्चे की आवाज़ नहीं है। मैं ज़रा पता करके आता हूँ, तुम मेरा नंबर रखना। बिलाल, क्या तुमने भी दूसरी अजान सुनी है? ये पता नहीं कौन सा पारसा हमारे मोहल्ले में नया आया है जो खुद को इतना नेक समझ रहा है। मुझे खुद नहीं पता, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। हमारे मोहल्ले में कोई नया फितना ही ना खड़ा हो जाए, हमें वहां जाकर पता करना चाहिए। ये मस्जिद में दूसरी अजान किसने दी है? क्या तुम नमाज पढ़ने आए हो? तुम कौन होते हो मुझसे नमाज का सवाल पूछने वाले? सच सच बताओ, क्या दूसरी अजान तुमने दी है? थोड़ी देर सब्र करो, तुम्हें अभी पता चल जाएगा। क्यों सब्र करूं? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम हमारे मोहल्ले में फितना फैलाना चाहते हो? तमीज़ से बात करो, तुम मस्जिद में खड़े हो। मेरा ना सही, अल्लाह के घर का एहतराम कर लो। तुम यहीं रुको, मैं भी पुलिस को बुला के लाता हूँ, वही तुमसे पूछेंगे। पुलिस को बुलाने की क्या ज़रूरत है? कुछ वक्त इंतज़ार कर लो, तुम्हें सब पता चल जाएगा कि मैंने दूसरी अजान क्यों दी है। वो तो अब तुम्हें पुलिस ही बताएगी। देखो वो इमाम साहब जा रहे हैं, आओ इनसे पूछते हैं। रुके इमाम साहब, बात सुने। इमाम साहब, आपका मुअज्जिन कोई अल्लाह का खास बंदा है जो बार बार अजानें दे रहा है? मस्जिद में 2 दफ़ा जमात का तो सुना था, अब तो अजानें भी होने लगी हैं। देखे कोई शरारत तो नहीं कर रहा। मैं खुद भी हैरान हूँ कि दूसरी अजान किसने दी है और किस वजह से दी है। क्या मतलब है आपकी बात का? अजान तो काफ़ी वक्त की हो चुकी है, मैं घर चला गया था, मालूम नहीं कि किसने दोबारा अजान दी है। तो ठीक है इमाम साहब, चले मस्जिद में जाके देख लेते हैं कि ये शरारत किसने की है। मुझे तो लगता है ये शरारत इसने ही की है, यही बड़ा नेक बना फिरता है। हाँ, दूसरी अजान मैंने ही दी है। तुम हमें क्या जताना चाहते हो? तुम नेक हो और हम गुनहगार हैं? तो ये बेटा बताओ तो, दूसरी अजान आपने क्यों दी? इमाम साहब, सब नमाजी कहाँ हैं? जमात का वक्त हो गया है। बेटा, सब लोग अपनी ज़िंदगी के कामों में मसरूफ़ हैं, उनके पास कहाँ वक्त है कि वो मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़ें। इस तरह करो, अपनी नमाज अलग से पढ़ लो, मैं भी पढ़ लेता हूँ। इसी वजह से मैंने दूसरी अजान दी थी। तुम लोग अल्लाह के बुलावे पर तो नहीं आए, लेकिन दूसरी अजान सुनकर लड़ने के लिए आ गए। हम दीन की खातिर लड़ने को तो तैयार हैं, लेकिन दीन को मानने के लिए नहीं। खुदा हाफिज़। आजकल हम इतने मसरूफ़ हैं कि हमारे पास नमाज पढ़ने का वक्त नहीं, मगर दीन की खातिर लड़ने का वक्त है। हमें चाहिए कि हम जिस दीन की खातिर इतने जज्बाती हैं, उस दीन की तालीम पर अमल भी करें, क्योंकि कल क़यामत के दिन दीन पर अमल का हिसाब होना है, लड़ने का नहीं। अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आया तो इसे ज़रूर शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो भी कर लें। शुक्रिया।